हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को फिर से जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर का, उस सामर्थी परमेश्वर का, जिसने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके वचन में से आज की सुबह कुछ सीख सके। सो मेरे साथ निकाले कुलुसियों की पत्री, जिसे पौलुस ने लिखा है, उसका 2 अध्याय, और उसके हम 6 पद से पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ रहा हूं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हालेलुया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण किया है, पर्सनल सेवियर करके ग्रहण किया है। हालेलुया। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। डोंट स्टॉप, रुको मत, चलते रहो। डोंट स्टॉप प्रेइंग, प्रार्थना करना बंद मत करे, बाइबल पढ़ना और उसमें मनन करना बंद ना करे, चलते रहो। स्टैंडिंग आर्मी इज ऑलवेज डिफीटेड, यू नो दैट। एक आर्मी अगर खड़ी है तो उसे आराम से हराया जा सकता है, उस पर आराम से टारगेट किया जा सकता है। पर अगर जो आर्मी हमेशा मूव कर रही है, जो आर्मी हमेशा चल रही है, मूविंग आर्मी को डिफीट करना बहुत मुश्किल है। एंड यू नो दैट यू आर एन आर्मी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक योद्धा बनाया है। हालेलुया। सो उसी में चलते रहो। मैंने कहा चलते रहो। कई बार जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो कई बार स्टॉप हो जाते हैं। और आपको मालूम, ये स्टॉप करने वाला कोई और नहीं, हमारा विरोधी शैतान है। क्योंकि मुसीबत को, टेस्ट को, टेम्पटेशन को भेजने वाला विरोधी शैतान है। वो चाहता है कि आप स्टॉप हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि चलती हुई आर्मी को, सोल्जर को हराना मुश्किल है। इसलिए इससे पहले रोकना होगा, इसका ध्यान चुराना होगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। ट्रबल्स को डालकर, आपके जीवन में परेशानियों को डालकर, कुछ मुश्किलों को डालकर, परीक्षा को डालकर शैतान कई बार आपको स्टॉप करने की कोशिश करता है। जैसे हम पाते हैं पहला पत्रस उसके 5 और उसके 8 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान, वो सिंह है नहीं, लिखा है सिंह के समान, लाइक अ रोरिंग लायन। वो अपने आप को प्रदर्शित करता है कि आई एम अ रोरिंग लायन, पर वो है नहीं। आपको मुसीबत में डालकर, परेशानी में डालकर आपके कान फुसफुसाएगा, देखो तो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे ना, देखो परेशानी है, देखो मुसीबत है, देखो टेस्ट है, अब कैसे निकलोगे। लिखा है वो गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने को तैयार रहता है। ही इज अ डिसीवर, वो आपको धोखा देता है, झूठ बोलता है कि ये सब चीजें जो तुम्हारे जीवन में है ना, परेशानियां, ये परमेश्वर की ओर से गलत। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें खुशहाली में देखना चाहता है। जी हाँ, ये विरोधी शैतान है जो हमें परेशानी में डालता है। वो आपको स्टॉप करना चाहता है क्योंकि वो डरता है आपसे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो आपसे डरता है। कई बार कई लोग शैतान से डरते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है मसीह में। अगर आप जान जाएंगे कि हु यू आर इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया,
Jesus has given all the authorities to you, my God's people. परमेश्वर ने अपने सारे अधिकार को आपको दे दिया है। क्या आप भूल गए मत्ती 28? सारा अधिकार मुझे मिला है, इसलिए तुम जाओ। उसने हमें जाने के लिए और उस अधिकार को यूज करने के लिए दिया है। यू हैव द अथॉरिटी, शैतान को भगाने का, चंगा करने का परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। बिकॉज दिस इज ऑल फ्रॉम सैटन। विरोधी शैतान की ओर से आता है ये चीज, क्योंकि वो परमेश्वर वो कभी नहीं चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता कि हम और आप परमेश्वर के करीब आए, उससे रोज जो है मुलाकात करें, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स। इसलिए वो आपको रोकना चाहता है, आपको परेशानी में डालकर। कई बार ह्यूमन नेचर होता है, जब हम परेशानी में रहते हैं, ट्रबल्स में रहते हैं, तो हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। यही तो शैतान चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि क्योंकि शैतान विरोधी को मालूम है, क्योंकि जब ये परमेश्वर के पास जाएगा, रोज अगर ये वचन को पढ़ेगा, मेडिटेट करेगा, उस पर मनन करेगा, है ना, जब उस वचन पे मनन करेगा, मेडिटेट करेगा, तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्कर्ड लाइफ जिएगा, एक विक्टोरियस लाइफ जिएगा। और यही तो विरोधी शैतान नहीं चाहता, और इसलिए वो आपका ध्यान को भटकाता है, आपके जीवन में परेशानी को डालकर। और खुदा के लोगों, इस वचन को आप दृढ़ता से थाम लीजिए और उस पे चलते रहिए। लिखा है कुलुस्सियों 2 उसके 6 पद से, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। चलते रहो, डोंट स्टॉप, चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, ही इज द लिविंग वाटर, ड्रॉ फ्रॉम हिम। हालेलुया। ये परमेश्वर यही तो चाहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, मुझसे ले लो, मुझसे खाओ और जीवन को पाओ। हालेलुया। He is the source of all the blessings. He is the bread of life. He is the living water. खुदा के लोगों, यही शैतान नहीं चाहता कि आप रोज उससे खाएं, रोज उससे पिए, क्योंकि जब आप उससे रोज खाएंगे, रोज पिएंगे, आप ताकतवर हो जाएंगे और शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। वो आपको भटकाने की कोशिश करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है। इसलिए तो पौलुस इस यहां पे कहने लगा, चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यूहन्ना 15 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। फिर अगर 4 और 5 पद को आप पढ़ेंगे, मैं उसे खोलकर पढ़ता हूं। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। और यही शैतान चाहता है कि आपको परमेश्वर से अलग करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप फले। बहुत ध्यान से सुनिएगा खुदा के लोगों, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहे, अबाइड इन हिम, और वो आपके अंदर, हमारे अंदर। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वो कभी नहीं फल सकती। अगर एक ब्रांच को पेड़ से काटकर अलग कर दिया जाए, वो ब्रांच सूख जाता है, फिर वो पत्ते, नए पत्ते और फूल और फल नहीं ला सकता। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में
बने ना रहो, उसमें चलते ना रहो, वॉक इन हिम, तो नहीं फल सकते। हम फ्रूट्स नहीं ला सकते अगर हम यीशु मसीह में नहीं है। जीसस प्लस नथिंग इज इक्वल टू एवरीथिंग। अगर आप अपने आप को नथिंग की कैटेगरी में डालते हैं और जीसस प्लस नथिंग, मतलब आप अपने आप को रखिए, अगर अपने आप को शून्य कर देंगे, इज इक्वल टू एवरीथिंग। यस, पर अगर जीसस है ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इक्वेशन ये है, जीसस प्लस नथिंग इज इक्वल टू एवरीथिंग। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो उसमें बना रहता है वो बहुत फल फलता है। आप फ्रूट्स को लाने वाले हो सकेंगे जब आप यीशु मसीह में बने रहते हैं, उस दाखलता में बने रहते हैं। जड़ पकड़ते जाओ, लिखा है जड़ पकड़ते जाओ और उसी में बढ़ते रहो। हम वापस आ जाए, लिखा है 7 पद में फिर पढ़ रहा हूं, कुलुस्सो 2 उसका 7 पद, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मालूम आपको, उसमें हमें चलते रहना है, खुदा के लोगों, उसमें बने रहना है, वॉक इन हिम। कई बार कुछ चीजों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं जिसे यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, यू आर कंप्लीट इन हिम। चलते रहो, कुछ पाने की आशा से चलते मत रहो, क्योंकि यीशु मसीह अगर आपके साथ चल रहा है, हालेलुया, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आएगा। जो आपने सोचा है, जो आपने डिजायर की है, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। लिखा है डोंट ट्राई टू फिनिश। हालेलुया। हम कई बार अपनी मेहनत से कुछ चीजों को फिनिश करना चाहते हैं। एक धावक अगर दौड़ रहा है, एथलीट अगर दौड़ रहा है, उस रेस को खत्म करना चाहता है। हम वो विश्वासी है खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें वो स्थान दिया है कि वी आर ऑलरेडी एट द फिनिशिंग पोस्ट। हम स्टार्टिंग पोस्ट में नहीं है, वी आर ऑलरेडी ऑन द विक्टोरियस ग्राउंड। मैं कई बार कहता हूं, प्रे फ्रॉम द विक्ट्री, प्रे फ्रॉम द विक्ट्री ग्राउंड। डोंट प्रे फॉर विक्ट्री, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस। यू आर ऑलरेडी मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस। आप जयवंत से बढ़कर है यीशु मसीह में। Don't toil to finish the work which already Jesus has finished it on the cross. That's why he said it is finished. इसलिए उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उस दौड़ को जिसे यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, उस दौड़ को मत दौड़िए। Start from where Jesus has finished. आप वहां से शुरू करिए जहां पर यीशु मसीह ने खत्म की। Walk in him. Walk in him. पुराने नियम में, उत्पत्ति में अगर आप देखें, हनोक के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो उठा लिया गया। अब्राहम के विषय में लिखा है वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। मेरे सामने चल। हालेलुया। हनोक के विषय में लिखा है साथ साथ चल, साथ साथ।
वॉक विथ गॉड, है ना, परमेश्वर के साथ। अब्राहम के विषय लिखा है वॉक बिफोर मी। ये क्या दर्शाता है? आउटसाइड, आप परमेश्वर के सामने चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। पर अब खुदा के लोगों नए नियम में परमेश्वर कहता है वॉक इन हिम, हालेलुया। यीशु मसीह में चलो, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा किसी स्पेसिफिक काम के लिए आता था और जब वो काम हो जाता था वो चला जाता था। पर यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम सब जानते हैं कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया, हालेलुया, वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हर एक लोगों पे उतर गया। वही आत्मा आज परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है, हालेलुया। So when you have accepted Christ as your savior, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है। So walk in him. So अब आप यीशु मसीह में चलिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर, लिखा है अबाइड इन हिम, है ना, तुम उसमें बने रहो और वो तुम में बना रहने का मतलब है वो आपके अंदर और आप उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। बी अ सॉल्यूशन, बी अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैं हमेशा कहता हूँ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। अगर आप अपने आप को सॉल्यूट समझते हैं और यीशु मसीह को सॉल्वेंट, एक मिक्सचर होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है, दैट मेक्स अ सॉल्यूशन। हालेलुया। बी अ सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। फिर मैं 9 पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, NKJV में बड़ा अच्छा लिखा है, फॉर इन हिम, किसमें? यीशु मसीह में dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him. Hallelujah, you are complete in him. आप अधूरे नहीं हैं। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, you are complete in him, who is the head of all principality and power. Hallelujah. यीशु मसीह ने कहा it is finished, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, आपको कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं है। You are already complete in him. So walk now, walk from the victory position. अब आप वॉक करिए, because Jesus loves you, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उस संदर्भ को, उस मेंटालिटी से कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, उस संदर्भ से अब आप यीशु मसीह में बने रहिए और उसमें चलिए। बी कॉन्शियस कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। ये नहीं कि मैंने परमेश्वर से प्रेम रखा, पर बात ये है कि परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया है, तब हम प्रेम कर पाते हैं। हालेलुया। वॉक इन। सो ऐसा मत समझिए अपने आप को कि आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम हिम, मैं बहुत दूर हो गया हूं। कई बार शैतान आपको ऐसा करने की कोशिश करता है, विरोधी शैतान, पर यू आर ऑलरेडी यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यीशु मसीह, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहती। यू आर ऑलरेडी क्लोज टू हिम। ऐसा दूर मत समझिए कि परमेश्वर बहुत दूर है। परमेश्वर आपके बहुत करीब है। खुदा के लोग, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, अपने लोगों से कहता हूँ कि जब आप जीसस बोल रहे हैं ना, He is as close to you as the breath of your mouth, of your nose.
जिसे हम सांस लेते हैं ना, यीशु, वो आपके इतने करीब है। जो आप सांस ले रहे हैं ना, वो आपके इतने करीब है, वो आपसे दूर नहीं है। He is as close to you. He wants to love you. Allow yourself to be loved. Hallelujah. Hallelujah. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। You are complete in Him. So enjoy your salvation. इफिसी 1 उसके कुछ पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसी 1 उसके 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दी है। हालेलुया। यू आर ऑलरेडी कंप्लीट इन हिम। उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। जस्ट रिसीव इट बाय फेथ। ग्रहण करिए विश्वास से। अब हमें रिसीविंग मोड में आना है खुदा के लोगों। ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरीथिंग। जस्ट रिसीव इट। जस्ट रिसीव हिम। रिसीव हिज ग्रेस। रिसीव हिज लव। रिसीव हिज हीलिंग फॉर यू। हालेलुया। थैंक यू फादर। So rest and believe on Him and in all His promises. Then only you can walk in Him. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. फिर आए 2 उसके 6 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसी 2 उसके 6 पद में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। अब आप यीशु मसीह में है। यू आर कंप्लीट इन हिम। अब यीशु मसीह जो परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू। हालेलुया। वो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया है। हालेलुया। वो आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है। आप यीशु मसीह में बैठाए गए हैं। उस स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए हैं। फिर मैं आगे पढ़ रहा हूं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। फिर आ जाए आप 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। खुदा के लोगों, मैं ये बात कर समाप्त करूंगा। इस बात को कभी मत भूलिए दैट यू आर कंप्लीट इन हिम। अपने आप को कभी अधूरा मत समझिए। अपने आप को कभी डिप्रेशन में जाने मत दीजिए। कई बार विरोधी शैतान इस बात में, इस चीज़ में लगा रहता है कि मैं परमेश्वर के लोगों को, पहला पत्रस 2 उसके 9 पद में आप अगर पढ़े हैं, लिखा है तुम एक राजपदधारी हो। हालेलुया। आप उसके निज प्रजा है। अपनी आइडेंटिटी को कभी मत भूलिए। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों की सभा और उसकी निज प्रजा, जो आपको बुलाया गया है कि आप ज्योति में चलें। अपनी आइडेंटिटी को कभी मत खोइए। किसी को चुराने भी मत दीजिए। किसी को डिसीव करने भी मत दीजिए। अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। कई बार अगर कोई एक आदमी अपनी आइडेंटिटी ही खो दे, किसी दूसरे देश में गया है, अपनी आइडेंटिटी ही खो दे, कुछ नहीं है, नथिंग। जस्ट इमेजिन क्या होगा उसके साथ अगर उसकी आइडेंटिटी उसके साथ ही नहीं है। परमेश्वर ने
आपको अपनी आइडेंटिटी दी है। हालेलुया। यू आर कंप्लीट इन हिम, सो वॉक इन हिम। आप उसमें चलते रहिए, उसमें बने रहिए। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ आपको उसके प्रेम से अलग ना करने पाए। कोई भी बात, रोमियो की पत्री आप पढ़ेंगे, क्या अंधकार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानता है, क्या कोई ऐसी बात आपको उसके प्रेम से अलग कर सकती है? कुछ नहीं। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। उसमें बने रहिए। कब? जब अपनी आइडेंटिटी को आप नहीं खोइएगा। यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।